गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फील द यूनिवर्स 369 टैरो। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खुश होंगे, अपनी लाइफ को अच्छे से डील कर रहे होंगे और अच्छे अच्छे प्लानिंग्स बना के आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज की जो रीडिंग है वो इस टॉपिक को लेके है कि आपके नेक्स्ट 24 आवर्स कैसे रहने वाले हैं। मतलब अगले होने वाले 24 घंटे क्या कुछ खास होगा आपके साथ, होगा तो क्या होने के चांसेस है, किस एरिया ऑफ लाइफ से होने के चांसेस हैं। तो एक ओवरऑल रीडिंग रहेगी, एक जनरल रीडिंग रहेगी, सभी साइंस, सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए रहेगी। तो कोई स्पेसिफिक यहाँ जेंडर मेंशन नहीं है कि मेल के लिए, फीमेल के लिए, ये सब के लिए है। ये मैरिड भी देख सकते हैं, सिंगल्स भी देख सकते हैं, और क्या कहते हैं, कोई रिलेशनशिप में वो भी देख सकता है, मेल हो वो भी देखेगा, फीमेल वो भी देख सकता है, बड़े देख सकते हैं, बूढ़े देख सकते हैं, बच्चे देख सकते हैं। तो ये रीडिंग सबके लिए है और ऑल साइंस के लिए है। सारे के सारे 12 साइंस इसके अंदर कवर हो जाएंगे। ओके, तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ आप लोग गॉड से प्रे कीजिए कि आपको जो आए, आपको सच पता लगे कि अगले 24 घंटे आपके लिए कैसे रहने वाले हैं। तो देखते हैं, लेट्स सी। पे कीजिए गाइस। ओके, हम पे एक कार्ड आ गया है एंजल ऑफ स्ट्रेंथ नंबर 50। ओके, वी हैव एंजल ऑफ बैलेंस नंबर 48। ओके, एक और आ गया स्ट्रैटेजी नंबर 21। तो अभी की अगर मैं बात करूँ, अभी रीसेंट एनर्जी की मैं बात करूँ, तो यहाँ मुझे ये दिखाई दे रहा है कि अभी आप एक नई स्ट्रेंथ में हैं, एक नए प्लानिंग्स में हैं, कुछ नया करने की सोच रहे हैं। तो गाइज़ मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि कल जो रीडिंग अपलोड हुई थी आप उसको ज़रूर से देखिएगा, उसके अंदर आपके लिए कुछ मैसेज हो सकते हैं। क्योंकि कल जो रीडिंग थी वो कुछ इस तरीके की थी कि आपके पर्सन को लेकी थी और आपकी लाइफ को लेकी थी। हम आपकी एनर्जी भी देख रहे थे कि आप क्या सोच रहे हैं। और कल की जो रीडिंग थी बेसिकली वो आपकी करियर लाइफ से रिलेटेड भी मैंने डाली थी, तो आप करियर वाली रीडिंग देखिएगा। और उसके अंदर मुझे दिखाई दे रहा है कि आज जो मेरे व्यूअर्स हैं उनमें मैक्सिमम व्यूअर्स ऐसे हैं जिन्होंने मेरी कल की रीडिंग को देखा है। क्योंकि यहाँ मुझे दिखाई दे रहा है कि आप लोग जो है इस वक्त ऐसी एनर्जी में हैं कि अब आप लाइफ में ना बैलेंस चाहते हैं। यहाँ मुझे आपके ऊपर ब्लेसिंग्स दिखाई दे रही है, एंजल्स की, एंजल ऑफ बैलेंस की ब्लेसिंग्स दिखाई दे रही है और एंजल ऑफ स्ट्रेंथ की भी ब्लेसिंग दिखाई दे रही है। आपके अंदर एक नया बैलेंस आ रहा है। आप सोचने लगे हैं इस चीज़ को लेके कि मुझे अपने हर एरिया ऑफ फील्ड लाइफ में ध्यान देना चाहिए। सिर्फ ऐसा लग रहा है कि अब तक आप क्या कर रहे थे कि किसी एक चीज़ पे ज़्यादा फोकस्ड थे और उसकी वजह से दूसरे पे वक्त नहीं दे रहे थे, फोकस नहीं दे रहे थे, उस तरह की वैल्यू नहीं दे रहे थे। लेकिन अब आप ऐसा फील कर रहे हैं कि मुझे अपनी हर चीज़ हमारे लिए ज़रूरी है। हमारे लिए हमारा एजुकेशन भी ज़रूरी होती है, हमारे लिए हमारी जो फैमिली है वो भी ज़रूरी होती है, हमारे लिए हमारी सोशल लाइफ भी ज़रूरी है। सिर्फ लव लाइफ सब कुछ नहीं होता और हर चीज़ मतलब बैलेंस होनी चाहिए ओवरऑल। तो मुझे ऐसे आप बैलेंस लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैं ये नहीं कहूँगी अपने बैलेंस आ गया है, बट उस बैलेंस को मैनिफेस्ट करते दिखाई दे रहे हैं और प्लान बना रहे हैं, स्ट्रेटजी बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं कि आप आगे क्या ही करें उसके लिए प्लान करना चाहते हैं। या मुझे काफ़ी लोग रिटर्न वर्क करते हुए दिखाई दे रहे हैं। रिटर्न वर्क में ये हो सकता है सबके साथ मैच ना हो, तो सबके साथ मैच ना हो। या रिटर्न वर्क से मेरा मतलब ये है कि क्या क्या आपके काम बाकी है। अगर यहाँ पे कोई डायरी लिखता है, जैसे पर्सनल डायरीज लिखता है, तो क्या क्या काम आपके बाकी रह गए हैं, क्या क्या काम अभी करने बाकी है, तो हो सकता है वो उसने उसको लिखना शुरू कर दिया है जिससे उसको याद रहे छोटी छोटी चीज़ें। इवन दे स्टार्टेड टू राइट इन ऑन एनी डायरी। तो उन्होंने, मुझे ऐसा लग रहा है कि उन्होंने कहीं ना कहीं वो चीज़ें लिखनी शुरू कर दी। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी एनर्जी है कि उन्होंने अपने फ़ोन के जो नोट होता है ना, नोट ऐप होती है, उसके अंदर भी अपनी चीज़ें लिखनी शुरू कर दी है कि आज का क्या वर्क है, कल का क्या वर्क है। जैसे डेली टास्क होते हैं या नेक्स्ट टास्क होते हैं कि वो चाहे कल हो, परसों, नरसों हो, पर नेक्स्ट क्या होना है। तो जैसे उनके बहुत से काम बाकी हैं। यहाँ मुझे ये, मैं अगेन बोलती हूँ कि ये चीज़ सबके साथ मैच नहीं करेगी, या कुछ लोगों ने अपने माइंड में ही उस चीज़ का, मतलब यहाँ मुझे दिख रहा है प्रॉपर प्लानिंग बना रहे हैं और कुछ लोगों ने उन प्लानिंग्स को रिटर्न करना शुरू कर दिया है कि इससे बेटर है वो लिख दे जिन्होंने याद रहे।
ओके, तो हम टैरोट से देखते हैं कि आपके नेक्स्ट 24 आवर्स कैसे रहने वाले हैं। ये आपकी अभी की एनर्जी थी गाइस। अगर ये आपसे मैच हुई है कि हाँ अब आप लाइफ से सीरियस होकर दिखाई दे रहे हैं, तो ये रीडिंग आपकी है गाइस। ये जो कार्ड है ना, ये बहुत लाइट वेट है, ये उड़ जाते हैं। पंखा चला रखा है ना, क्या करें, बंद कर देती हूँ तो बहुत गर्मी लगने लगती है, तो फिर मेरा ही ध्यान हटने लगता है यहाँ से। ओके, द स्टार, वेरी नाइस। Oh my God, 2 of Cups. Ace of Wands, very nice. बॉटम से डेक से है किंग ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ रख देते हैं इसे। तो जी आपके नेक्स्ट 24 आवर्स बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल होने वाले हैं। जो यहाँ पे मेल हैं वो अगर मेरी रीडिंग देख रहे हैं तो उनको मैं ये कहूँगी कि उनकी लाइफ में अगर कोई नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मुझे थोड़ा लव से रिलेटेड भी चीज़ दिखाई दी है, इसलिए मैं ये बात कहूँगी कि अगर उनकी लाइफ में अब तक कोई नहीं है तो उनको अगले 24 आवर्स के अंदर, 24 घंटे के अंदर किसी से मुलाकात होने वाली है। मतलब मुलाकात तो नहीं बोल, मैं ऐसा बोलूँगी कि कोई व्यक्ति को अगर यह मेल है तो अगले 24 घंटे में उनको एक ऐसी फीमेल फ्रेंडशिप होने वाली है, फीमेल से या कोई लड़की से दोस्ती होने वाली है, किसी ऐसे से दोस्ती होने वाली है कि जो आपको अपने हिसाब की दिखाई देगी, जो आपको लगेगा कि दैट यस शी इज़ द वन। ओके, और जो फीमेल्स हैं यहाँ पे, जो लड़कियाँ मेरी रीडिंग देख रही है, मैंने अभी जो बात कही वो लड़कों के लिए बोली, और जो यहाँ लड़कियाँ, ऑब्वियसली ये सिंगल के लिए है, मैं ये नहीं कहूँगी कि मैरिड लोगों के लिए भी है, नहीं, ये सिंगल्स के लिए मैं बोलूँगी। और जो यहाँ पे लड़कियाँ देख रही है रीडिंग, उनको मैं बोलूँगी कि वो अपने अंदर एक तरीके के चार्म को महसूस करेगी, वो महसूस करेगी अपने अंदर एक तरीके के चार्म को। तो देखा, दोनों जेंडर में अलग अलग बातें आई हैं। वो एक तरीके से अपने अंदर एक चार्म महसूस करेगी और उसको ये दिखाई देगा कि यस मेरे अंदर भी वो क्वालिटी है, मैं भी अच्छी दिख सकती हूँ, या मैं भी अपने आप को कैरी कर सकती हूँ, मेरे में क्या कमी है, समझ रहे हो। तो वो खुद को इम्पोर्टेंस देती हुई दिखाई दे रही है, खुद में एक स्ट्रेंथ लाती हुई दिखाई दे रही है। जैसे आप समझ रहे हैं कि आप अपने पॉइंट समझे कि मैं क्या कह, जैसे खुद में एक कॉन्फिडेंस महसूस करना, या लड़कियाँ ऐसा महसूस करेगी अगले 24 आवर्स में। तो हो सकता है कि अगले 24 घंटे में, खासकर मैं यहाँ फीमेल्स के लिए बोलूँगी, फीमेल्स यहाँ जो रीडिंग देख रही है, मैं उनको कहूँगी कि अगले 24 घंटे में ना वो खुद के लिए स्टेप लेने वाली हैं, और जो लोग उनसे कम्युनिकेट कर रहे हैं उनकी तरफ भी वो आगे बढ़ के उनसे चीज़ें क्लियर भी करेगी। यहाँ पे लोग आपसे बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और जो यहाँ मेल रीडिंग देख रहे हैं, मतलब फीमेल है, तो वो अपने आप को कॉन्फिडेंस महसूस करके अपनी चीज़ों को आगे बढ़ाएगी कि नहीं, आई कैन डू दिस, मैं कर सकती हूँ, या मैं कर सकती हूँ, मैं क्यों नहीं कर सकती, मैं क्यों नहीं कर सकती। मतलब वो अगर अब तक ये सोच रही थी ना कि नहीं मेरे से नहीं होगी ये चीज़, तो अब वो ये सोचेगी कि क्यों नहीं होगी, ऐसे कौन से बड़े रीज़न है कि ये मैं नहीं कर सकती। अरे कोशिश तो करूँ मैं, जब नहीं होगा तो देखा जाएगा, कुछ ना कुछ तरीके तो होंगे ही ना, क्योंकि कोई और अगर करेगा वो भी तो इंसान ही होगा ना, तो मैं क्यों नहीं कर सकती। समझ रहे हैं बात मैं क्या कह रही हूँ। तो यहाँ मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, और यहाँ ही लड़कियों के साथ ऐसा होगा। और अगर यहाँ कोई मेल रीडिंग देख रहा है तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि वो व्यक्ति जो है ना, वो यहाँ पे नए अप्रोचेस किसी के पास ले जाता हुआ दिख रहा है। और नए अप्रोचेस मुझे यहाँ पे जॉब फील्ड में भी दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि उनको भी लगेगा कि मैं आगे बढ़ के बात तो करूँ। लड़के जो है उनके लिए मैं बोलूँगी कि लड़कों को लगेगा कि मैं आगे बढ़ के बात तो करूँ, मैं आगे बढ़ूँ तो सही। मैं जब तक मैं बात नहीं करूँगा, जब तक मैं एक्शन नहीं लूँगा, तब तक मैं ये कैसे कह सकता हूँ कि मेरा काम नहीं बनेगा, तब तक मैं रिज़ल्ट खुद ही कैसे अपने दिमाग में सोच सकता हूँ। तो यहाँ पे लड़के भी मुझे आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर वो किसी लव लाइफ के बारे में सोच रहे हैं, कोई फीमेल उनके दिमाग में है, तो वो उनको प्रपोज करने की सोच रहे हैं, या हो सकता है अगले 24 आवर्स में वो अपने साइंस देने शुरू करते, उनके दिमाग में ये चीज़ आए कि मैं उस इंसान को अप्रोच तो करूँ, जब जो होगा देखा जाएगा, ज़्यादा से क्या होगा रिजेक्ट कर देगी, है ना। तो लड़के ऐसे सोच रहे हैं, और लड़कियां और खाली मतलब लव फील्ड में नहीं, यहाँ पे मुझे जॉब फील्ड में भी दिखाई दे रहा है कि अगर वो उनको लग रहा है कि मेरा इंक्रीमेंट होना चाहिए, या मैं ये ऑर्डर डिज़र्व करता हूँ, या मैं प्रमोशन डिज़र्व करता हूँ, तो वो मैं प्रमोशन के लिए भी मुझे एक स्टेप आगे लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ मैं ये कहूँगी, जो दोनों जेंडर्स के लिए बोलूँगी कि दोनों जेंडर्स एक दूसरे अपनी लव लाइफ को लेके, चाहे वो मैरिड हो, चाहे वो अनमैरिड हो, चाहे वो रिलेशनशिप में हो, अगर उनकी जो पर्सनल लाइफ है, अगर उनकी लाइफ में कोई है,
तो यहाँ पे वो दोनों एक दूसरे के लिए पैशनेट फील करने वाले हैं। पैशनेट वर्ड का मतलब आप समझते हैं, मैं यहाँ क्लियर नहीं करूँगी कि पैशनेट क्या होता है। तो यहाँ मुझे आप दोनों एक दूसरे की तरफ पैशनेट होते हुए दिखाई दे रहे हो। आप मुझे और आपको ये आप दोनों जेंडर्स को, दोनों जेंडर्स के लिए मैं बोलूँगी कि आप लोगों को ये लगने लगेगा कि जब वो मेल और फीमेल हो, यहाँ आपको ये लगने लगेगा कि ऐसे नहीं चलती चीज़ें। यहाँ एक को कदम बढ़ाना, एक को थोड़ा सा वज़न देना पड़ेगा, तभी दूसरा बंदा बैलेंस में आएगा। ठीक है, इस तरीके से। तो और आपको एफ़र्ट दोनों तरफ से होने चाहिए। तो यहाँ आप दोनों को ही लगेगा। ठीक है, आपको और आपके पर्सन को भी लगेगा। तो यहाँ पे मैं बोलूँगी कि अगर मैं आपके 24 घंटे नेक्स्ट जो 24 आवर्स है वो ये रहने वाले हैं कि आप एक बैलेंस लाइफ में आएंगे। आप अपने लिए, जैसे अभी की एनर्जी मैंने आपके लिए निकाली थी, तो ये आया था कि आप सोच रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, है ना। और कुछ लोग रिटर्न वर्क भी कर रहे हैं, जो सबके लिए स्पेसिफिक नहीं, जो ये पॉइंट स्पेसिफिक होगा सबसे रेजोनेट नहीं करेगा। लेकिन और जो अगले 24 घंटे हैं वो कुछ इस तरह होंगे कि आप जो अब तक प्लानिंग करते हुए आ रहे हैं, अब उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अपने लिए स्टेप लेंगे और उनको लगेगा बिना स्टेप लिए कुछ नहीं होता। ओके, द लवर्स। लड़कियां यहाँ बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस फील करने वाली हैं और लड़के एक अपने आप को उस एनर्जी में फील करने वाले हैं कि मुझे स्टेप लेना है। यस, ओके, ओके। सेवन ऑफ सॉर्ड्स। अगर मैं यहाँ पे आपकी रीडिंग को कंफर्म करूँ, रीडिंग को क्लैरिफाई कर दूँ पूरी रीडिंग को, तो मैं यहाँ ये बोलूँगी कि अगले 24 घंटे में ना आपका ट्रांसफॉर्मेशन टाइमिंग आ जाएगा। ठीक है, जो लोग यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन का वेट कर रहे थे, तो यह दिखाई दे रहा है कि अब फाइनली उनका अगले बहुत चांसेस है, 99% चांस है कि अगले 24 घंटे में उनका ट्रांसफॉर्मेशन टाइमिंग आएगा। ओके, ट्रांसफॉर्मेशन टाइमिंग आएगा और वो अप्रोच करेंगे हिम्मत करके। प्लानिंग जो अब तक वो प्लान बनाते आ रहे थे, अब वो आगे बढ़ेंगे और अपनी लाइफ में चेंजेस लाने की कोशिश करेंगे। हो सकता है वो चेंजेस नेगेटिव हो सकता है पॉजिटिव हो, पर ये बात सोचे बिना, जैसे अब तक आप सोच रहे थे कि अगर ये हो गया तो वो हो गया तो, लेकिन अब आप सोचेंगे जो होगा देखा जाएगा, मैं आगे तो बढ़ूँ, मैक्सिमम क्या होगा। चीज़ नेगेटिव भी, जो रिज़ल्ट है ट्रांसफॉर्मेशन से वो नेगेटिव भी हो सकते हैं। नेगेटिव नहीं बोलूँगी मैं, हम कभी ट्रांसफॉर्मेशन नेगेटिव नहीं होते, पॉजिटिव ही होते हैं। लेकिन जो उस ट्रांसफॉर्मेशन से पहले का जो फेज़ होता है वो हमेशा थोड़ा सा मन को ख़राब कर देता है। तो हमको क्या लगेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, थोड़े टाइम के लिए, टेम्परेरी टाइम के लिए मेरा मन थोड़ा ख़राब हो जाएगा, लेकिन कम से कम हम अपनी लाइफ के लिए, आगे के लिए कंफर्म तो हो जाएंगे कि आगे क्या ही रहने वाला है। और ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे खासकर मेल पर्सन, मेरे को बार बार अलग अलग जेंडर वाली बात आ रही है, खासकर मेल पर्सन, यहाँ मैं बोलूँगी जो रीडिंग मेल देख रहे हैं मेरी, तो यहाँ मुझे आप लोग देखो गाइस, आप लोग, मैं स्पेशली यहाँ मेल को ले बोलूँगी, जो यहाँ पे लड़के लोग देख रहे हैं या मेल देख रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ मैस्कुलाइन एनर्जी आई है, तो यहाँ पे जो मेल देख रहा है पर्सन, वो आप लोग, आप अपनी पर्सन की तरफ दौड़ के आगे बढ़ने वाले हैं। ठीक है, आपको लगेगा कि मुझे अपनी लाइफ बैलेंस करनी है, मुझे पहले इस चीज़ को बैलेंस करो, जो मेरे लिए अभी पॉसिबिलिटी है, जो मेरे अभी हाथ में है, पहले मैं उसको बैलेंस करता हूँ। और अभी आपके हाथ में है आपकी लव लाइफ, तो आप सोच रहे हैं कि पहले मैं उसे बैलेंस करूँ, उसके बाद आगे की चीज़ें देख लूँगा। और मैं जो फीमेल यहाँ पे देख रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका जो मेल पर्सन है, मैं फीमेल के लिए बात बोलूँगी कि आपका जो मेल पर्सन है ना, वो आपकी तरफ दौड़ के आएगा और आपकी तरफ हाथ बढ़ाएगा। तो आपका काम है कि आपको भी उनके साथ बैलेंस करना है। ठीक है, तो यह ऐसा दिखाई दे रहा है। और गाइज़ यहाँ पे अगले 24 घंटे में आप जो है ना, अब आप अपने दिल में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस महसूस करेंगे और आपको ये महसूस होगा कि आपको, मुझे लगता है लोगों का प्यार भी मिलने वाला है, लोगों से मुझे आपकी इज़्ज़त में भी बढ़ोतरी होती हुई दिखाई दे रही है। जैसे होती है ना कि इज़्ज़त बनेगी, रिस्पेक्ट बढ़ेगी, तो अगले 24 घंटे में आप खुद को वैल्यूएबल महसूस करेंगे। क्योंकि हो सकता है यहाँ पे कोई ऐसा हो, यहाँ पे ऐसा हो कुछ कि आपको कुछ सर्टिफिकेशन हो जाए, आप सर्टिफाइड हो जाए किसी पर्टिकुलर चीज़ में, या आपको डिग्री मिल जाए। जो लोग
जो लोगों के कॉन्वोकेशंस हैं, मैं उनके लिए बोलूँगी, जो लोग स्टडी फील्ड में हैं, कि आपके नंबर अच्छे आ जाए, अगर रिजल्ट है तो हो सकता है आप पास हो जाए, बट यहाँ मुझे अगले 24 घंटे में आपकी इज्जत बढ़ती हुई भी दिखाई दे रही है, जैसे लोग आपकी बड़ी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, आपको एज अ सेलिब्रिटी की तरह जैसे रिस्पेक्ट करते हैं ना, ओ माय गॉड वाली फीलिंग जो होती है, वो वाली मुझे आपकी इज़्ज़त में बढ़ोतरी होती हुई भी दिखाई दे रही है। और जो चीज़ें आप तक अब तक छुपी हुई थी, और फाइनली आपको आपका जजमेंट होगा और आपको जस्टिस मिलेगा, जो चीज़ें अब तक आपको पता नहीं थी, ठीक है। तो ये होंगे आपके अगले 24 आवर्स। तो देखते हैं एंजल से कि आपके लिए क्या एडवाइस आती है अगले 24 आवर्स के लिए, आपको किन बातों पे ध्यान देना ज़रूरी है। ओके, इम्प्रूव योर हेल्थ। तो यहाँ मैं कहूँगी कि यहाँ पे बहुत लोग ऐसे हैं कि अगले 24 आवर्स में हो सकता है आपको भाई ऑब्वियसली आप इतना पॉजिटिव तभी तो महसूस करेंगे, अपने आप को स्ट्रेंथफुल तभी तो महसूस करेंगे ना, जब आपकी हेल्थ अच्छी होगी। तो अगले अब 24 घंटे में जिन लोगों की तबीयत अभी यहाँ ख़राब चल रही थी, फीवर चल रहा था या स्ट्रेस में जी रहे थे, ज़रूरी नहीं है कि क्या कहते हैं बुखारी हो, वायरली हो रहा हो सकता है वो स्ट्रेस में जी रहे हो, ठीक है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम चल रही हो, मन ना लग रहा हो, तो मुझे अगले 24 घंटे में उनकी जो उनका जो स्ट्रेस है वो कम होता दिखाई दे रहा है, और उनके जो फिज़िकल है, फिज़िक्स है, फिज़िकल बॉडी है, उसमें इम्प्रूवमेंट दिखाई दे रही है। देखते हैं आपका डिवाइन आपसे क्या कहना चाहता है नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए, आपको क्या जानने की नीड है, क्या मैसेज आपके लिए। ओके, वी हैव कीप गोइंग फॉरवर्ड एज यू आर नाउ लीडिंग टूवर्ड सक्सेसफुल एंड आउटकम्स। ओके, तो यहाँ पे आपका डिवाइन आपसे ये कहना चाहता है कि आगे बढ़िए। अगर आपने यहाँ स्ट्रेटेजी बनाई है और अगर आप कदम उठाना चाहते हैं, जो भी आपने सोचा है, तो यहाँ आपका जो डिवाइन है वो आपसे कहता है बढ़ो आगे, फॉरवर्ड, अपना कदम बढ़ा दो आगे, ठीक है, क्योंकि आप जो है ना इस वक्त सक्सेसफुल और आउटकम्स की राह में ही हैं। ओके, ऐसा नहीं है कि आप उससे अपोजिट जा रहे हैं, आप राह में हैं तो आप आगे बढ़ते चले जाओ, आपको मिल जाएगी। देखते हैं अगले 24 घंटे के लिए आपके लिए कुछ कोई मैसेज, लकी कलर, लकी नंबर, देखते हैं क्या आता है आपके लिए। तो साइन नहीं चाहिए, ओके, वी हैव यस। तो यहाँ कोई आपका अगर पर्टिकुलर क्वेश्चन है तो उसके लिए यहाँ यस आई है। आपका जो लकी कलर है वो अगले 24 घंटे के लिए ब्राउन रहने वाला है, ब्राउन। और मैं कुछ लोगों के लिए, मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है, कुछ लोगों के लिए मैं यहाँ गोल्डन येलो जो कलर होता है मस्टर्ड टाइप का, उनके लिए भी लकी कलर हो सकता है। और यहाँ पे जो आपका नंबर है वो एक एंजेलिक नंबर है, नंबर 11। तो इससे पता लगता है कि जो न्यू बिगनिंग है, जो 11 जो होता है वो न्यू बिगनिंग का एंजेलिक नंबर होता है। तो यह 11 आया है, जो इस बात का प्रतीक है कि आपके लिए न्यू बिगनिंग होने वाली है। नेक्स्ट 24 आवर्स में कुछ नया होगा आपके साथ, कुछ न्यू ब्रांड जो है बिगनिंग होंगी, और वो किसी भी एरिया फील्ड में हो सकती है। आप खुद को फ्रीडम महसूस करेंगे। बस यहाँ पे आपके लिए एक मैसेज है कि अपने आप को फ्री कीजिए, गो विद द फ्लोर बना दीजिए। अपने आप को ना बॉन्डेड मत फील कीजिए, ऐसा मत फील कीजिए कि मैं बॉन्डेड हूँ, मैं ये नहीं कर सकती, मैं ये नहीं कर सकता, या वो पर्टिकुलर चीज़ करने से आपको डर लगता है, ऐसा नहीं कीजिए। अपने आप को फ्री कर दीजिए, एक बार अपने आप को फ्लेक्सिबल कर दीजिए, फिर देखिए आपकी लाइफ आपका क्या मोड़ लेती है, ठीक है गाइस। तो यहाँ अगर मैं यहाँ पे कुछ साइंस की बात करूँ तो यहाँ पे मिथुन राशि स्पेशल है, यहाँ जेमिनाई दिख रही है मुझे, ओके, यहाँ जेमिनाई है, ओके, कुंभ राशि वाले हैं इधर, और वाटर साइन है यहाँ पे, वाटर साइन मतलब कर्क राशि, कैंसर, और पाइसिस है, स्कॉर्पियस है, पाइसिस मतलब मीन राशि है, वृश्चिक राशि भी है, या एयर साइन है, एयर साइन में अगेन जेमिना, मिथुन राशि यहाँ स्पेशल है, स्कॉर्पियस यहाँ स्पेशल है, फायर साइन भी है इधर, फायर साइन एरीज, लियो, सैजिटेरियस मतलब कि मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि। अगेन यहाँ एयर साइन भी है, लिबरल एनर्जी आई है इधर। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट मैंने सारे साइंस सारे मुझे दिखाई दे रहे हैं। पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ थोड़ी कम है, हाँ जी,
पेंटिकल की एनर्जी कम है, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगी कम नहीं है। अगेन अगर आपसे ये साइन नहीं भी मैच करते कोई बात नहीं, मैंने अगर ये रीडिंग आपको बताई और आपसे रेजोनेट करी है तो ये रीडिंग आपकी, ये सारी एडवाइसेस आपकी है। सो गाइज़ ये थी रीडिंग, आप बताइएगा कैसी लगी। अगर आप मेरी रीडिंग से आपको ज़रा भी फ़ायदा हो रहा है, कुछ समझ में आया है, रेजोनेट नहीं है की है तो मुझे बताइएगा। हालांकि मुझे भी रीडिंग में थोड़ी सी हंसी आ रही थी कि मैं आपके नेक्स्ट 24 आवर्स देख रही थी ओवरऑल, और यहाँ पे आपकी लव लाइफ से रिलेटेड ज़्यादा आया है, तो हो सकता है नेक्स्ट 24 आवर्स में आपकी लव लाइफ से रिलेटेड ही चीज़ें रहने वाली हो। तो जो दिखा मैंने वो आपको बता दिया, तो बताइएगा आप मुझे कैसी लगी। ओके, तब तक के लिए बाय गाइस एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।